प्रवेश कुमार यादव एक ऐसे व्यक्ति और मॉडर्न तपस्वी हैं जो परिवर्तनशीलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो एक आधुनिक तपस्वी हैं। हैश मॉडर्न तपस्वी 21 सालों से वो बिना गर्म कपड़ों के रह रहे हैं, कड़ाके हार्ड मांस को गला देने वाली ठंड में भी। मात्र 8वां पास होने के बावजूद भी वे बड़े बड़े प्रोफेशनल से कम्पीट करना, उन लोगों से कम्पीट करना जरा भी आसान नहीं है। आखिरकार वो बड़ी बड़ी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज से पास होते हैं। प्रभु की अनुकंपा से वो सीए नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छे से एनालाइज कर सकता है और बना भी सकता है। और जो करेक्टिव एक्शन प्लान होते हैं क्या होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छे से बन सके, ताकि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसे पर कोई प्रश्न ना उठा सके। प्रभु अनुकंपा से उन्होंने कोई भी एमबीए का कोर्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के ऊपर थियरीज लिखी और स्वयं की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा है। प्रभु की अनुकंपा है, उन्होंने कोई एमसीए का कोर्स नहीं किया है, फिर भी सन 2000 से लेकर 2004 तक कमर्शियल वेबसाइट्स डेवलप की है जो उसे समय की जानकारी रखते हैं। उनको अच्छे से पता है कि उसे समय कोई भी ऐप आदि नहीं चलाते थे। उसे समय केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वेबसाइट क्रिएशन का सोर्स हुआ करती थी। जैसा कि आपको अवगत किया, 21 सालों से वो बिना गर्म कपड़ों के रह रहे हैं। ये सब उनकी तपस्या, संयम, ब्रह्मचर्य, प्रभु के प्रति आसक्त भक्ति, उनकी इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रमाण है जो उन्हें सबसे अलग करता है। वो कंफर्ट के हमारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करते हैं और ये भी कि 21st सेंचुरी में स्पिरिचुअल लाइफ जीने का क्या मतलब है। प्रवेश की जिंदगी ह्यूमन पोटेंशियल की पावर का प्रमाण है। वो दिखाते हैं कि दुनियावी कामों के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी संभव है। उनका सफर उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो इस भौतिकवादी दुनिया में मीनिंग और पर्पस खोज रहे हैं। उनकी जीवनी हमें सतही चीजों से परे देखने और जीवन के गहरे अर्थ में उतरने के लिए आमंत्रित करती है। एक साधारण परिवार में जन्मे और पले बढ़े, लेकिन उनकी मम्मी जी एक जमींदार फैमिली को बिलोंग करती थी और उनके परनाना जी अंग्रेजों के समय के सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि उनकी विरासत को उनके बच्चे नहीं संभाल पाए। प्रवेश का जीवन बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं रहा है। उनका पल पल संघर्षों में बीता है और आज भी परिस्थितियां कुछ अलग नहीं है पिता कि मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में ही उनका प्रोफेशनल का जीवन आरंभ हो गया था। हालांकि उनका प्रोफेशनल जीवन जब वो मात्र 8 साल के थे तभी से वो अपनी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अपने पिता के दोस्त की एक प्रिंटिंग प्रेस में काम सीखने जाते थे। उस समय प्रेस आज के समय की तरह डिजिटल नहीं थी। एक छोटे से लेख को कंपोज करने के लिए घंटों लग जाते थे। एक एक अक्षर और मात्राएं छोटे छोटे लकड़ी बॉक्स में से निकालकर बनाया जाता था। उसके बाद प्रूफ ओके होने पर ही प्रेस में छपने जाता था। इसके बाद उन्होंने कई कपड़े बनाने की टेलर मास्टर से कपड़े सिलने का काम भी सीखा, जहां वे अपने स्कूल से आने के बाद जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेबलाइजर और टीवी रिपेयरिंग का काम भी सीखा था। 2005 में उन्होंने गर्म कपड़े छोड़ने का फैसला किया और मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट लिविंग अपनाई। यह फैसला मॉडर्निटी को रिजेक्ट करना नहीं था, बल्कि अपनी लाइफ को मॉडर्न येट सिंपल बनाने का एक कॉन्शियस चॉइस था। कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए, इसे रिलीजियस फैनेटिसिज्म कहा। हालांकि प्रवेश के कारण कुछ और थे। वो अटेंशन चाह रहे थे, जिससे सनातन और हिंदुत्व को विश्व स्तर पर जो सम्मान उसको मिलना चाहिए वो मिले और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। इसके साथ ही वो ह्यूमन एंड्योरेंस की सीमाओं और ह्यूमन स्पिरिट की पावर को समझना चाहते थे। वो भौतिक सुख सुविधाओं के इस सांसारिक जाल के साथ साथ सात्विक जीवन का अनुभव करना चाहते थे। मॉडर्नशिप और सिंप्लिसिटी में दोनों का समावेश खोजना चाहते थे। प्रवेश का जीवन भारतीय परंपराओं, खासकर सनातन धर्म में गहराई से निहित है। इन प्राचीन सिद्धांतों की उनकी समझ केवल थियोरेटिकल नहीं है, वो इन्हें जीते हैं। अपने एवरीडे एक्शंस में प्राचीन ज्ञान के एसेंस को एम्बॉडी यानी समाहित करते हैं। परंपरा के प्रति यह समर्पण अंधविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि आधुनिक दुनिया में इन प्रथाओं की प्रासंगिकता को समझने के बारे में है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे विजडम में बहुत वैल्यू देखते हैं। उनका मानना है कि ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। उनका अपना जीवन इस बात का उदाहरण है
कि कैसे एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। उनका जीवन इन परंपराओं की टाइमलेस रेलेवेंस का प्रमाण है। प्रवेश के जीवन में बचपन से ही उनकी मम्मी जी यानी आध्यात्मिक गुरु और प्रभु कृष्ण ने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार और पूजा पद्धति आदि को भी उनकी दैनिक दिनचर्या में बाल्यकाल से रखा था, जिसने उनके विश्व दृष्टि और उनके जीवन के मिशन को आकार दिया। अपनी मम्मी जी के सानिध्य में उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा शुरू की, अपनी कॉन्शियसनेस की डेप्थ्स को एक्सप्लोर किया। उनके मम्मी जी की शिक्षाओं ने मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और नॉलेज की परस्यूट की पावर पर जोर दिया। प्रवेश की मम्मी जी ने उनमें पर्पस की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने उन्हें भौतिक दुनिया से परे देखना और अपने अंदर से फुलफिलमेंट खोजना सिखाया। यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रवेश के जीवन की नींव बन गया, जो उन्हें चुनौतियों के माध्यम से गाइडिंग करता है और दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण को आकार देता है। उनके गुरु मम्मी जी और प्रभु कृष्ण की टीचिंग्स आज भी उन्हें इंस्पायर करती हैं। सेक्शन 5, मॉडर्न मैन, एंशिएंट विजडम। गहरे आध्यात्मिक होने के बावजूद प्रवेश आधुनिक दुनिया से अलग नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वो एक सफल प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके काम की गुणवत्ता और समर्पण उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। उनकी जिंदगी का यह पहलू अक्सर लोगों को हैरान करता है। उनके सहकर्मी और जानने वाले अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे वो इतने साधारण जीवन शैली के बावजूद इतने सफल हो सकते हैं। इतना सिंपल जीवन जीने वाला व्यक्ति इतने कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में सबसे आगे कैसे हो सकता है? ये सवाल अक्सर उनके आसपास के लोगों के मन में उठता है। प्रवेश के लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उनके लिए आध्यात्मिकता और प्रोफेशनल जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। उनका मानना है कि एंशिएंट विजडम मॉडर्न नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करती है। पुराने ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम उनके जीवन का मूल मंत्र है। वो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से सीखे गए डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ अवेयरनेस के सिद्धांतों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में लागू करते हैं। ये सिद्धांत उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। इस यूनिक अप्रोच ने उन्हें अपने वैल्यूज से समझौता किए बिना सफलता प्राप्त करने में मदद की है। उनके लिए सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति भी है। वो प्रदर्शित करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और भौतिक सफलता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। दोनों एक साथ चल सकते हैं और एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं। इसके बजाय ये कोएग्जिस्ट यानी साथ साथ रह सकते हैं और एक दूसरे को एनहांस भी करते हैं। प्रवेश का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संतुलन संभव है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ सनातन धर्म। प्रवेश अक्सर हिंदू धर्म कहे जाने वाले सनातन धर्म की शक्ति की पुरजोर वकालत करते हैं। उनका मानना है कि इसके सिद्धांतों में ग्लोबल वेलबीइंग की खी है। वो इसकी शिक्षाओं की यूनिवर्सैलिटी पर जोर देते हैं, कंटेम्पोररी इश्यूज को एड्रेस करने में उनकी रेलेवेंस को हाईलाइटिंग करते हैं। उनका तर्क है कि इंटरकनेक्टेडनेस, कंपैशन और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान पर सनातन धर्म का जोर एक हार्मोनियस वर्ल्ड बनाने के लिए जरूरी है। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर वर्ग के लोग सनातन धर्म के विजडम से लाभान्वित हो सके। वो अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के बीच डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। उनका विजन कन्वर्जन के बारे में नहीं है, बल्कि मानवता की बेहतरी के लिए सनातन धर्म के विजडम को शेयर करने के बारे में है। कैसे गीता के ज्ञान से हम प्रोफेशनल लाइफ और आध्यात्मिक जीवन को साकार कर सकते हैं। सेक्शन 7, अ ग्लोबल विजन। प्रवेश का विजन पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां लोग खुद के साथ, एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ हार्मनी में रहें। उनका मानना है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सभी लाइफ फॉर्म्स के प्रति सम्मान पर जोर देने के साथ सनातन धर्म के सिद्धांत मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। वो हमारे ग्रह के संरक्षण की वकालत करते हुए सस्टेनेबल लिविंग को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। उनका मानना है कि सिंप्लिसिटी को अपनाकर, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और प्रकृति से जुड़कर
हम एक अधिक न्यायपूर्ण और कंपैशनेट वर्ल्ड बना सकते हैं। उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ रेजोनेट करता है, उन्हें जीवन जीने के एक अधिक मीनिंगफुल तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। Section 8, Embracing Simplicity. This section delves into the profound beauty and peace that comes with living a simple life. प्रवेश का जीवन सादगी और आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये जीवन शैली हमें दिखाती है कि कैसे कम में भी संतुष्ट रहा जा सकता है। गर्म कपड़े न पहनने का उनका फैसला मिनिमलिस्ट लिविंग में उनके विश्वास का प्रमाण है। यह निर्णय उनके दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। उनके पास बहुत कम पोजेशंस हैं, जहां हर छोटी छोटी वस्तु का एक उद्देश्य है और असंभव और अनावश्यक शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। भौतिक सुखों में खुद को रखते हुए उनकी तपस्या अनवरत जारी है। यह त्याग उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह सादगी डिप्राइवेशन के बारे में नहीं, बल्कि लिबरेशन के बारे में है। यह स्वतंत्रता की भावना है जो उन्हें सच्ची खुशी देती है। भौतिक संसार के बोझ से मुक्त किए बिना वो अपने जीवन को सरल और अधिक सार्थक बनाते हैं। वो आध्यात्मिक विकास और इनर पीस के लिए जगह बनाते हैं। यह आंतरिक शांति उन्हें जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्पष्टता प्रदान करती है। उनका जीवन कंज्यूमरिज्म के साथ आधुनिक जुनून और भौतिक धन की निरंतर खोज को आसान बनाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में हमें खुशी के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। वो हमें अपनी प्रायोरिटीज का पुनर्मूल्यांकन करने और जीवन की साधारण चीजों में खुशी खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना ही सच्ची संतुष्टि है। वो हमें दिखाते हैं कि सच्ची खुशी इस बात से नहीं मिलती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मिलती है कि हम कौन हैं और हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। उनका जीवन की सादगी, आधुनिकता और प्रामाणिकता में निहित है। Section 9, The Path Ahead. This section delves into the journey of Pravesh K. Yadav, a beacon of inspiration in our complex world. जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में प्रवेश यादव, उनके जीवन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को भौतिक संसार के बीच में भी पा सकता है। प्रवेश यादव का सफर एक इंस्पिरेशन है। उनकी मुस्कान और शांति हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष अंदर से आता है। उनका जीवन दर्शाता है कि एंशिएंट विजडम 21वीं सदी में भी रेलेवेंट है। ये प्राचीन ज्ञान हमें समस्त संसार को आज भी मार्गदर्शन देने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। वो हमें दिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एवं तपस्या दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल तरीके से इसके साथ एंगेज करने के बारे में है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने आधुनिक जीवन को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। शांति करुणा के साथ साथ उनका प्रोफेशनल जीवन का उनका संदेश गहराई से रेजोनेट करता है, जो हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए प्रेरित करता है, जो अक्सर संघर्ष और भौतिकवाद से प्रेरित दुनिया में आगे का रास्ता प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को खोज सकते हैं, चाहे हमारे आसपास की दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। जैसे जैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स को शेयर करना जारी रखते हैं, वो हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हम सभी को सेल्फ डिस्कवरी की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए इंकरेज करते हैं। यह यात्रा हमें अपने सच्चे आत्म को खोजने और अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची फुलफिलमेंट अंदर से आती है। ये हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए प्रेरित करता है और सिंप्लिसिटी एंड मॉडर्नशिप को अपनाकर और अपने आध्यात्मिक मूल से जुड़कर हम अपने जीवन को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हम अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए एक अधिक हार्मोनियस और फुलफिलिंग लाइफ बना सकते हैं। यह हमें एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री राधे राधे। Better together. Jai Shri Radhe Radhe. With love, Pravesh K. Yadav, founder of Pravesh N. Krishna Universe, Pavatluti, SV, finance, expert in, compliance and corporate consultant and devotee. Having vast experience of 35 years Naom apparel, ancient Hinduism, Prachin Hindu.